पिछले वीडियो में हमने 8th क्लास की 2.2 एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम 12th क्वेश्चन करेंगे। 15 years from now, Ravi's age will be 14 times this percentage. His percentage. What is Ravi's present age? Let Ravi present age is X. क्या 15 ईयर फ्रॉम नाउ, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, आज कितने ईयर का है बेटा? वो x ईयर का। 15 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद कितने साल का हो जाएगा बेटा? x प्लस 15। आज अगर x ईयर का है तो 15 ईयर बाद कितने का हो जाएगा बेटा? x प्लस 15। एज विल बी 4 टाइम्स परसेंटेज। ये जो एज है ये इसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम यानी कि 4 गुना हो जाएगी बेटा। आज कितने का है बेटा? x का। 15 ईयर बाद कितने का हो जाएगा बेटा? वो 4x का। कितने का हो जाएगा? 4x का। x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। ये इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। x प्लस 15 प्रेजेंट की कितनी टाइम हो जाएगा बेटा? 4 टाइम। प्रेजेंट क्या है उसकी? x है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 4x हो जाएगा। हमें क्या चाहिए बेटा? x की वैल्यू चाहिए। x इधर है, 4x प्लस के एक साइड चेंज करेंगे तो किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का x हो जाएगा। 15 4x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 3x। x 3 के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा बेटा? डिवाइड में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 5 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 5। So, the present age is 5 year। कितनी साल का है बेटा वो? 5 year। लिखो। क्वेश्चन नंबर 13। A rational number is such that when you multiply it by 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product you get minus 7 upon 12। What is the number? A rational number, नंबर पूछ रहा है जो बेटा चीज पूछ रहा है उसे ही लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर इज x। नंबर क्या है बेटा? x है। बाय क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 अपॉन 2। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे बेटा? 5 अपॉन 2 से तो मल्टीप्लाई कर दे। एंड ऐड 2 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3 ऐड कर दे तो प्रोडक्ट क्या आता है बेटा? माइनस 7 अपॉन 12। माइनस 7 अपॉन। समझ में आया? ए रैशनल नंबर को अगर हम 5 अपॉन 2 से तो मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 2 अपॉन 3 ऐड कर दें तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है? माइनस का 7 अपॉन 5 अपॉन 2x प्लस के 2 अपॉन 3 साइड चेंज करेंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा? माइनस। ये ध्यान रखना बेटा, ये प्लस है किससे? x से। कभी ये मत सोच जाना कि भाई 3 पहले मल्टीप्लाई में जाएगा फिर 2 डिवाइड में जाएगा। नहीं, ये x के साथ किस में है बेटा? प्लस में। ये पूरी डिजिट प्लस में, तो ये साइड चेंज करेंगे तो किसकी हो जाएगी बेटा? माइनस की हो जाएगी। 5 अपॉन 2x क्या एलसीएम आ गया बेटा इनका? 12 माइनस का 7, 3 4 जा 12, 3 4 2 जा 8। किसके हो गए बेटा? माइनस का। या 5 अपॉन 2x इज इक्वल टू ये कितने होंगे बेटा? 15 अपॉन 12। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। x के साथ देखो, जब फ्रैक्शन
वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो तो साइड चेंज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाता है, जो डिवाइड में है वो किसमें आ जाता है, मल्टीप्लाई में। साइड चेंज करते हैं। एक्स के साथ देखो किसमें है, मल्टीप्लाई में, मैंने ये किसमें है बेटा, ये ऐड में है, ऐड में है तो साइड में करेंगे किससे हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। और ये एक्स के साथ किसमें है, मल्टीप्लाई। कैंसिल होता है पार्ट, कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 x इज इक्वल टू -3/6 और कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1/2। लिख लो। क्वेश्चन नंबर 14, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination ₹100, denominations ₹100, ₹50, ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes 2:3:5. The total cash Lakshmi is 4 lakh rupees. How many notes of each denominations does she have? लक्ष्मी क्या है बेटा, एक बैंक में कैशियर है, उसके पास 100 रुपीज के, 15 रुपीज के और 10 रुपीज के नोट। क्लियर है? किस रेशो में है बेटा वो, 2:3:5, 2:3:5। देखिए 100 रुपीज के अगर 2 है तो 15 के कितने होंगे 3 और 10 के कितने होंगे 5। इस रेशो में नोट है। द टोटल कैश कितना है बेटा, 4 लाख। हमें बताना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशंस डज शी हैव। उसके पास प्रत्येक टाइप के कितने कितने नोट है, 100 के कितने नोट है, 15 के कितने नोट्स हैं, 10 के कितने नोट्स हैं, ये हमें बताना है बेटा। इसमें कि उसके पास कितने कितने नोट्स हैं। देखो बेटा, लेट ₹100 notes are 2x। क्या मानिए बेटा हमने, 2x। देन ₹15 नोट्स आर कितने हो जाएंगे बेटा, 3x। देन ₹10 नोट्स आर कितने हो जाएंगे बेटा, 5x। किस रेशो में है बेटा, 2:3:5 है। अब देखो बेटा, अगर मैं यूं कहूं कि आपके पास 10 रुपीज के 3 नोट है तो आपके पास कितने रुपीज हो गए बेटा, 30। क्लियर सी बात है। उसके पास टोटल रुपीज कितने हैं बेटा, 4 लाख रुपीज। अब हमने देख लिया, हमने लेट कर लिया 100 रुपीज के कितने नोट हैं, 2x है। 15 रुपीज के कितने नोट हैं, 3x है। 10 रुपीज के कितने नोट है बेटा, 5x है। तो हम क्या निकालेंगे, उसकी टोटल मनी निकालेंगे। जैसे मान लो मैं ये कहूँगा आपके पास 10 रुपीज के 3 नोट हैं, 5 रुपीज के 2 नोट्स हैं और 1 रुपीज के 5 नोट्स हैं। आपके पास टोटल कितने हो गया, 10 3 जा 13, 10 5 45। देखो किसको किससे मल्टीप्लाई किया, रुपीज को नंबर ऑफ नोट्स से, रुपीज नंबर ऑफ नोट्स, रुपीज नंबर ऑफ नोट्स से मल्टीप्लाई किया। रुपीज कितने बेटा, 100। नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 2 रुपीज। लेट सो 100 into 2x plus 15 into 3x plus 10 into 5x is equal to 4 लाख। समझ में आया ना। 100 रुपीज के कितने नोट हैं, 2x। तो कितने रुपए हो गए 100 के, 2x 100 into 2x। 15 रुपीज के कितने नोट हैं, 3x। तो इसके कितने रुपीज हो गए, 15 into 3x। 10 रुपीज के कितने नोट है, 5 नोट। तो 10 into 5x। 2 को 100 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x 100
कितने हो गए बेटा 400 x इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज या x इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 400। 2 0 से 2 0 4 बन गया 4। क्या आ गया बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई। तो हम रुपीज की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। सो ₹100 नोट्स आर कितने हो गए बेटा 2x 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे बेटा 2000 रुपीज। 15 नोट्स आर कितने बेटा 3x। तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे x की वैल्यू कितनी है 1000 और रुपीज 10 नोट्स आर कितने बेटा क्लियर है। लिख लो बेटा 15 क्वेश्चन। आई हैव ए टोटल रुपीज 300। मेरे पास कितने टोटल रुपीज कितने हैं बेटा 300 रुपीज है मेरे पास। इन कॉइन्स ऑफ डायनोमिनेशंस ₹1 ₹2 ₹5। किस किस डायमेंशन के रुपीज है बेटा ₹1 ₹2 एंड ₹5। 3 टाइप के कॉइन्स है मेरे पास। क्लियर है। द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins। अगर 5 रुपीज के x कॉइन है तो 2 रुपीज के कितने हो जाएंगे बेटा 3x। कह रहा है क्वेश्चन देखो लैंग्वेज देखो बेटा रुपीज द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। यानी कि 2 रुपए के 2 रुपीज के कॉइन्स 5 रुपीज के कॉइन से कितना गुना है बेटा 3 गुना है 3 टाइम्स है। तो 5 रुपीज के अगर हम x करें तो 3 रुपीज के 2 रुपीज के कितने आ जाएंगे 3x आ जाएंगे। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। टोटल कॉइन्स भी दिए हुए हैं हमें कितने बेटा 160 हैं। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डायनोमिनेशंस आर विद मी। अब आपको बताना मेरे पास 1 रुपीज के कितने कॉइन्स है 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है और 5 रुपीज के कितने कॉइन्स है। नीचे लिख देता हूं मैं लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स क्या ले लिया बेटा मैंने x ले लिया। सो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स क्या हो जाएगा बेटा कितना टाइम है इससे 3 टाइम 3x। अब देखो सो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितना होगा टोटल कॉइन्स कितने हैं बेटा यहाँ पे 160 है। 5 रुपीज के कितने ले लिए हमने x कॉइन्स ले लिए। 2 रुपीज के कितने कॉइन्स ले लिए बेटा 3x ले लिए। तो 1 रुपीज के कितने बच गए 160 माइनस x और माइनस 3x। टोटल इतने थे एक 3x के एक कितने 3x एक के कितने x। तो टोटल में से इसको क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ गया बेटा 160 3x माइनस का है 1 माइनस का है तो क्या हो गया बेटा 4x हो गया। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बाय क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल रुपीज कितने हैं मेरे पास 300 रुपीज है। तो x रुपीज के कितने कॉइन्स है सॉरी 1 रुपीज के कितने कॉइन्स है बेटा 160 माइनस 4x। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 से तभी तो रुपीज बनेंगे। तो नंबर ऑफ कॉइन्स है और ये कॉइन्स कितने का है 1 रुपीज का है। तो कितने रुपए हुए मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स को नोट से मल्टीप्लाई करूंगा या कॉइन्स की जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तभी रुपीज आएंगे। 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है बेटा 3x। तो टोटल रुपीज कितने हुए 2 into 3x। 5 रुपीज के कितने है मेरे पास x कॉइन्स। तो टोटल रुपीज कितने हुए 5x। तो देखिए आ जाएगा बेटा 160 माइनस 4x
मल्टीप्लाई बाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रुपीज के कितने कॉइन है 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई x और टोटल रुपीज कितने बेटा 3x 160 माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x ये 5x इज इक्वल टू 300। देखो बेटा 5x और 6x और 5x कितने हो गए 11x माइनस 4x प्लस के 11x 300 प्लस के 160 साइड चेंज करेंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा माइनस के 11x में से 4x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 7x किसके आएंगे प्लस के क्योंकि 11x किसके है प्लस के 300 में से 160 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 140 या x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7 7 1 जा 7 7 2 जा 40 x की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास 20। तो 5 रुपीज के कॉइन्स कितने आ गए 20 2 रुपीज के कॉइन कितने आ गए 3 2 जा 16 और 1 रुपीज के क्या बच गए बेटा 180 में से दोनों का घटा सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो किसके आ जाएगा 60 पे देखो। सो नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन 160 माइनस 4x x की वैल्यू क्या है अपने पास 20 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स कितने आ जाएंगे बेटा क्या है 3x 3 into 20 is equal to क्या आ गया बेटा 60। नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स क्या आ जाएगा बेटा x है x की वैल्यू क्या है तो क्या आ गया बेटा 80 60 और 20 लिख लो बेटा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कह रहा है द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन इजी कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100। विनर को क्या दे रहे हैं बेटा कितने का प्राइज दे रहे हैं 100 रुपीज का। ठीक है एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट ए प्राइज ऑफ ₹15। केवल जिसने पार्टिसिपेट किया उसको कितने का दे रहे हैं बेटा 25 रुपीज की प्राइस दे रहे हैं। केवल जिसने क्या किया है पार्टिसिपेट किया है जीता नहीं है। हु डज नॉट विन ये विनर को है और ये डज नॉट विन लूजर को है। कितने रुपए की प्राइस है बेटा 25 रुपीज की। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। टोटल मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की इसमें बेटा ₹3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने बेटा टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं बेटा 63। क्वेश्चन क्या कह रहा है विनर को कितना दे रहे हैं बेटा 100 रुपीज लूजर को कितना दे रहे हैं 25 रुपीज। टोटल रुपीज कितने हैं 3000 पार्टिसिपेंट कितने हैं बेटा 63। तो कैसे करेंगे लिखेंगे बेटा लेट द नंबर ऑफ विनर इज आर क्या है बेटा x। विनर के नंबर क्या मान लिया हमने x। सो नंबर ऑफ डज नॉट विन पार्टिसिपेट क्या आ गया बेटा 63 माइनस x। टोटल कितने बेटा 63 है। x जीत गए तो हार कितने गए 63 माइनस x।
बाय क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है वो, जीतने वाले को कितने, विनर को कितने मिले बेटा 100 रुपीज। नंबर कितने हैं विनर के, x तो क्या आ जाएगा, कितने रुपए दिए बेटा विनर को 100 into x प्लस लूजर्स कितने हैं 63 माइनस x। वन लूजर को कितना मिल रहा है 25, तो इसका टोटल क्या आ जाएगा बेटा 3000। मल्टीप्लाई करते हैं 100 प्लस 63 को किससे मल्टीप्लाई करें 25 से, 25 3 जा 75, 5 आ गया 7 कैरी आ गया, 25 6 जा 150 और 7 क्या आ गया बेटा 157। 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 25x इज इक्वल टू 3000। 100x में से 25x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। एट 75x इज इक्वल टू 3000 प्लस का साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का। 75x इज इक्वल टू 3000 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5, 9 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2, 9 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 4 और 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1। क्या आ गया अपने पास बेटा x इज इक्वल टू अपॉन 75 मल्टीप्लाई हो गया तो साइड में आएगा डिवाइड में 5 से कैंसिल करते हैं बेटा 5 1 जा 5, 3 आ गया 5 से 5 1 जा 5, 2 आ गया 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 4 आ गया 5 8 जा 42 आ गया 5 5 जा 25। फिर किससे सब कैंसिल कर देते हैं 5 से ही, 5 3 जा 50, 5 5 जा 25, कितने आ गए बेटा 3, 5 7 जा 35। क्या आ गया अपने पास x इक्वल टू 57 अपॉन 3, फिर कैंसिल हो जाएगा 3 1 जा 3, क्या आ गया बेटा 2 3 9 जा 20। सो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 90। तो विनर कितने थे बेटा अपने 90। देख लो बेटा।